नमस्ते। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। ध्यान के लिए श्रम करो। मन की सारी समस्याएं तिरोहित हो जाएगी। अलग से असल में तो मन ही समस्या है। माइंड इज द प्रॉब्लम। शेष सभी समस्याएं तो मन की प्रतिध्वनियां मात्र है। एक एक समस्या से अलग अलग लड़ने से कुछ भी न होगा। प्रतिध्वनियों से संघर्ष व्यर्थ है। मन है जड़। इस जड़ को काटो ध्यान से। मन है समस्या, ध्यान है समाधान। मन में समाधान नहीं है, ध्यान में समस्या नहीं है। क्योंकि मन में ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान में मन नहीं है। ध्यान की अनुपस्थिति है मन। मन का अभाव है ध्यान। इसलिए कहता हूँ ध्यान के लिए श्रम करो। मूल स्रोत से उत्पन्न होता है मन। यह मन दृष्टा बन जाता है, दृश्य बन जाता है। चेतना के लिए मन कोई और है, मन का दृष्टा दृश्य रूप कोई और है। परंतु मन से तादात्म्य होने के कारण वह चेतना पर आरोपित हो जाता है। ऐसा लगता है कि चेतना ही देख रही है और दिख रही है, बोल और सुन रही है, महसूस कर और महसूस हो रही है। चेतना को मन से स्वतंत्र करने के लिए है साक्षी ध्यान। जब मन दृष्टा बनकर दृश्य बने मन को देख रहा है, राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तब साक्षी भाव से जानना चाहिए, न कि मैं दृष्टा हूँ तथा दृश्य को देख रहा हूँ राग द्वेष से। मन तो राग द्वेष करेगा, हमें उसे जानना है, न कि हमें ही राग द्वेष करने लग जाना है, जिससे श्री कृष्ण सावधान करते हैं। तयोर्नवसमागच्छेत्यो ह्यस्य परिपन्थिनौ। हम ही राग द्वेष करने लगे तो सारी समझ, सारी साधना चौपट ही हो जाती है। जहाँ मन है, अपना परायापन है। अपना है तो पराया होगा ही, पराया है तो अपना होगा ही। लेकिन हृदय एक है। जो एक ही है अद्वैत रूप से, तो उसमें अपने पराये का भेद हो ही नहीं सकता। वह अखंड है, वह सच्चा प्रेम है, सर्वव्यापी आत्म स्वरूप प्रेम। दृष्टा बना मन दृश्य बने मन से प्रेम करता है तथा कर्ता भाव में मन के भोजन का काम करता है तथा अहंकार ईंधन का। इससे चेतना पकड़ में आती है, मन माया का खेल शुरू हो जाता है। हम मन नहीं है, मन के साक्षी है, यह ध्यान रखना होता है। तब मन के कारण तथा कार्य रूप को भी जानते रहन होता है। मन सुखद है, मन है सुखी। मन है सुखद, मन है दुखी। मन है दुखद, मन है दुखी। मन में कोई सुखद स्मृति आ गई और मन दुखी हो गया। चेतना उसके जाल में फंसी है तो पीड़ित होकर पीड़ा मुक्त होने की कोशिश करती है। इस तरह मुक्ति नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। मुक्ति के लिए मन के दुखद और दुखी रूप को पहचानना होगा, मानो कोई और हो। यह ध्यान है। ध्यान है तो मन नहीं है, मन है तो ध्यान नहीं है।
मन समस्या है, ध्यान समाधान है। साक्षी समाधान है, मन नहीं। ध्यान मन की अनुपस्थिति है, मन ध्यान की अनुपस्थिति है। मन दुख देता है, मन दुख पाता है। मन सुख देता है, मन सुख पाता है। तो इसमें हम क्या करें? इसे जाने साक्षी भाव से कि इस तरह मन माया का खेल चल रहा है। किसी ने कटु शब्द कह दिया, पता नहीं, सुना नहीं, तब तो ठीक है, लेकिन सुना, पता चला तो अब वह मन की चीज हो गई और मन ही अब आहत हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें साक्षी बनकर आहत करने वाले और आहत होने वाले मन को जानना चाहिए। मन से शब्द नहीं निकलते हैं और कि क्या करे, कटु शब्द मन से नहीं निकल रहे। नहीं, पूरे मन को काटना है, उसका नेटवर्क ही मिटा देना है, तब जड़ कटती है। एक एक पत्ते को काटने से काम नहीं चलता। बाहर कुछ नहीं है, मन ही है बाहर और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक। मन ही है कार्य और कारण, बोलने वाला और सुनने वाला। इस तरह दो भागों में बंटे मन ही मन को साक्षी भाव से देखा करता है। महर्षि का कथन है, द माइंड डिवाइड्स itself into subject and object, the seer and seen। मन ही स्वयं को दृष्टा और दृश्य में बांट लेता है, अर्थात मैं और दूसरा। जब हम साक्षी भाव से मन को देखेंगे तब मन का मैं रूप तथा दूसरा रूप भी दिखाई देगा। हम जो मैं करते हैं वह मन का मैं है या मैं रूपी मन है? मैं रूपी मन, वह रूपी मन के बारे में सोचता है। धोखा होता है, लगता है बाहर किसी और के बारे में सोच रहा है, जबकि तथाकथित बाहरी मन ही है। मन ही मन के बारे में सोच रहा होता है। इसे जानने वाला खुद मूर्छित अवस्था में है। इसे नहीं जानने वाला खुद मूर्छित अवस्था में है। एक चीज़ एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे के लिए महत्वहीन। एक कटु शब्द किसी को बुरी तरह से आहत कर देता है तो कोई दूसरा उसे हंसी में उड़ा देता है। ये भेद अपने अपने मन के भेद है। अपने मन के विभाजित रूप को साक्षी भाव से देखना ही ध्यान है। इसके लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम नहीं करेंगे अर्थात साक्षी भाव से मन के कारण रूप तथा कार्य रूप को नहीं जानेंगे तो इससे के धोखे में स्वयं ही सुखी या दुखी होते रहेंगे। चेतना मन के जाल से मुक्त करने के लिए है साक्षी ध्यान। चेतना को मन के जाल से मुक्त करने के लिए है साक्षी ध्यान। तब पीड़ा पाने वाला और पीड़ा देखने वाला मन कोई और खेल है। चेतना से उसका कोई संबंध नहीं है। तब सुख देने और सुख पाने वाला मन कोई और है, स्वयं नहीं। स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने से बंधन आता है। स्वयं को साक्षी जानने से बंधन समाप्त हो जाता है। स्वयं आंतरिक तथा बाहरी बने मन का साक्षी बनकर मन रूपी जड़ को काट देता है। यदि ऐसा नहीं करता तथा एक एक समस्या से संघर्ष करता है तो मुक्ति नहीं मिलती, कर्ता भोक्ता भाव बना रहता है। इस कर्ता भोक्ता भाव की जगह साक्षी भाव को विकसित करना ही साधना का श्रम है, जो चेतना की मन से मुक्ति को सुनिश्चित करता है।